कि झारखंड सरकार ने वादा किया था कि जो झारखंड में सहारा के बड़े बड़े पदाधिकारी थे, काम किए, लोगों का पैसा जमा करवाए मोटिवेशन करवा करके, और सब लोग यहाँ से भागे हुए हैं, कुछ विदेश में छुपे हुए हैं, कोई दूसरे राज्य में छुपे हुए हैं, कोई कहाँ चले गए, ऐसे लोगों को पकड़ करके झारखंड के अदालतों में खड़ा करना है और इनको कानून से सजा दिलवाना है और इनको जेल में पहुंचाना है। उसके ऊपर में बहुत बड़ा वर्कआउट हुआ, उसके मैं अभी खुलासा नहीं करूंगा, उसके लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा। कल से उसका शुरुआत होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है, कैसे होने जा रहा है, ये बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसीलिए मैं आपको नहीं बताऊंगा, नहीं तो हमारे लोग हमारे को ये कर लेंगे। तो मैं जो काम का चीज था वो आपको बता रहा हूं। इन चीजों पर 5 मिनट का मुलाकात नहीं था, हम लोग 2 रात झारखंड में रहे हैं और 2 रात में कम से कम 4 राउंड, 4 बड़े बड़े अधिकारियों के साथ अलग अलग बहुत सारी मीटिंगें हुई, सारा वर्कआउट फाइनल हुआ और तब हम लोग वापस आए। अभी बहुत सारा ड्राफ्ट और प्रवीण जी के यहाँ बन रहा, चूंकि हमारे जो अधिवक्ता है माननीय अखिलेश श्रीवास्तव जी, उनके भी साथ लेकर के हम लोग मीटिंग किए थे सरकार से, बहुत सारा नोट्स वहां ही बनना है, बाकी सारा काम हो रहा। इतना जान लीजिए कि जो सरकार ने वादा किया था वो वादा ये निभाने जा रहे हैं और इससे पूरे देश के लोगों को लाभ मिलेगा सर। इसके अलावा और अभी हमारे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, समय का इंतजार कीजिए। लोग टीका टिप्पणी जो कर रहे हैं, पहले काहे नहीं किए, संसद में क्यों नहीं उठाए? भैया संसद में उठाने के लिए भी हमने तो आपको भी दिया था कि हमारे जो हैं सुदामा जी, उन्होंने लगा दिया था। संसद इतना हंगामेदार रहा कि सहारा के मुद्दे पर कोई बोलने ही नहीं दिया गया। वो लोग शून्य काल में कह रहे थे बात उठाने के लिए और इधर से डिमांड गया था कि 377 में बात होगी, क्योंकि उस 377 में सरकार को जवाब देना पड़ेगा, जवाब बना के लाना पड़ेगा। सरकार इससे पीछे भागी है, सरकार की नीयत सही नहीं है। जो लोग कहते हैं कि भाजपा को वोट दो, नोटा दबाओ, ऐसे लोग सहारा के जमाकर्ताओं का सीधे सीधे दुश्मन है। और ये मैसेज कन्वे अब हम लोग बिहार में करने भी जा रहे हैं। 29 तारीख को बिहार में मेरी मीटिंग है, उसके बाद बिहार में यही तैयारी चल रही है जो झारखंड में हुआ। हमने नारा दिया था ना कि झारखंड तो झांकी है, बिहार ही बाकी है, वो भी वहां भी होगा। तो संसद में भी लोगों ने उठाने का प्रयास किया, क्योंकि अब उधर के लोग जो हैं इस तरह से हर चीजों को वो अलग अलग टॉपिक पर सदन को पर लेकर जाते रहे और कितना हंगामेदार वो सब कुछ देखे हैं। लेकिन ऐसा थोड़ी कि आखिरी सदन था, ये जो अभी छुट्टी हुआ है, फिर आपका बजट सत्र होगा आपका जनवरी फरवरी से। हम लोग उसके लिए प्रयासरत हैं कि इस मामले को हम लोग राहुल गांधी तक लेके जाएं और उनसे समय लेने के लिए लोग लगे हुए हैं। जैसे ही समय मिलेगा हम लोग जाकर के वहां बात करेंगे। ऐसा थोड़ा कि राहुल गांधी के बाहर जाकर ऑफिस जाकर फोटो खिंचवा करके भेज देंगे तो सबका काम हो जाएगा। राहुल गांधी का समय लेने में टाइम लगता है, वो भी प्रक्रिया में हम लोग हैं, समय लेंगे, सदन में भी उठेगा। और सबसे बड़ा मुद्दा यह है जहां से आपका भुगतान का रास्ता खुलेगा वो है माननीय सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में विश्व भारती जन सेवा संस्थान का एक रीट पिटीशन पहले से लगा हुआ था, जिसकी सुनवाई हम लोगों ने कहा कि सहारा सेबी का सुनवाई होने का अंतिम मोड़ पे है, उसके बाद हम शुरुआत करेंगे। लेकिन उसके बाद हम लोग बैठे हुए नहीं है। हमने वादा किया था देश के लोगों से, हम लोगों ने, कि जो पिनाक मोहंती जी का ये याचिका पहले से लगा हुआ है, जो जिसके संरचना जो पोर्टल का हुआ 5,000 करोड़ रुपए का, वो अवैध है, वो गलत तरीके से आया गया। हालांकि उसके बारे में प्रवीण जी ज्यादा अच्छा से बताएंगे। तो उस पर भी हम लोग हस्तक्षेप करेंगे और एक आईए लगाएंगे। अब लोग कह रहे आईए कहाँ लगा, झूठ बोल रहे हैं, अब आपको वेबसाइट पर दिखना शुरू हो गया होगा, क्योंकि 175 पेज का पिटीशन बनाने में टाइम लगता है, आनंद फानंद में कोई काम नहीं कहता है। वो आईए भी लग चुका है। आप कहें तो मैं आईए नंबर अभी दे दूं, कोई वेबसाइट पर देख सकता है। वो आईए भी लग गया है। 7 जनवरी की उसकी सुनवाई होगी। 7 जनवरी को उस आईए में हस्तक्षेप करने के लिए जो पोर्टल की खामियां हैं, या पोर्टल से ही भुगतान देना है तो उसमें क्या क्या चीज और जोड़ना चाहिए, या उस पोर्टल को बंद करके किसी और व्यवस्था से भुगतान करना चाहिए, सारे चीजों को लेकर के विश्व भारती जन सेवा संस्थान याचिका लगा चुका है। वो भी किसी से बिना 1 रुपया लिए हुए, कहीं से हम लोग उसके लिए पैसा नहीं लिए हैं। जो संस्था के पास पैसा है उसी पैसे से हम लोग वहां गए हुए हैं। कोई कह दे कि हाँ उस आईए को लगाने के लिए हम लोगों ने किसी 1 रुपया का डिमांड किया है, एक भी मेरा वीडियो दिखा दे, तो हम लोग उसको भी कर रहे हैं। चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट में 1 नहीं 2 पिटीशन पर हम लोग हैं।
तीसरा काम, जब झारखंड से एक आईए लग जाएगा, वो भी बहुत जल्दी हो जाएगा, हमको लगता है विद इन 15 दिन या 20 दिन में वो भी काम हम लोग करवाने का प्रयास कर रहे हैं। जब एक राज्य सरकार उसमें आ जाएगा तो समझ सकते हैं कि वो केस कितना बड़ा हो जाएगा। तो क्या उससे झारखंड के लोगों को लाभ मिलेगा? क्या पूरे देश को लाभ मिलेगा? तो बहुत सुंदर तरीके से हम लोग एक एक चीजों को वर्कआउट करके जा रहे हैं। चूंकि ये कागज की गड़बड़ी है, पैसे की हेराफेरी है, एक कोई मर्डर केस नहीं है कि आप जो भी जाके बक देंगे। बहुत बारीकी से कागजात को जुगाड़ करते हुए, सारे एविडेंस को लेते हुए, बहुत सारे डिस्कशन प्रशासन के लोगों से बात करते हुए हम लोग बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन कोई ये ना कहे कि लोगों का पैसा नहीं मिलेगा। भाई लोग ऐसे ही परेशान हैं, पैसा सबका मिलेगा, भले ही मूलधन मिलेगा लेकिन मिलेगा जरूर। और मैं तो कहता हूं कि जो लड़ेंगे वो जरूर पाएंगे, जो लड़ेंगे वो पाएंगे। ये कोई जरूरी नहीं कि आपको सुप्रीम कोर्ट ही आना है, आप किसी थाने में एफआईआर कर दो, कुछ भी कीजिए, लेकिन कीजिए। जो नहीं लड़ेंगे उनके लिए दिक्कत होगी, लेकिन जो लड़ेंगे वो पैसा जरूर पाएंगे। सर धन्यवाद, बाकी लोगों को बोलने का मौका दीजिए। और जो आईए लगा है मेरा सुप्रीम कोर्ट में, उसके बारे में परवेज जी अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं जी। कुशवाहा जी एक बात काटेंगे, अब आप जो बोले कि मूलधन लेने के लिए अब हम लोग नहीं बैठे हैं, ठीक है ना। अब हम लोग अपना खून का कतरा बहाने अगर निकले हैं ना, तो इनसे पाई पाई वसूल करेंगे। आज 10 साल से हमारा पैसा इनके पास है, और 10 साल में क्या पैसा, वो मैंने पैसे में तब तो पानी लग गया इनका। विथ इंटरेस्ट हम लोग, जो लोग लड़ रहे हैं, बात बाकी लोगों के हम नहीं जानते हैं, लेकिन जो लोग लड़ रहे हैं, जो लड़ रहे हैं वो प्राण है, कोई तो नहीं, जो लोग लड़ रहे हैं उनका विथ इंटरेस्ट पैसा हमको वापस चाहिए। हम अब वो छोड़ने भी नहीं जा रहे हैं सर, क्योंकि हमने अब इस लड़ाई में हमने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, सब कुछ खो दिया है। मैंने अपनी नौकरी ताक पर रख दी है सर, आशुतोष जी बता दिया हूँ, घर में भी बोल दिया हूँ कि नौकरी आज है कल नहीं रहेगी, इसके लिए निश्चिंत रहो। लेकिन ये जो लड़ाई लड़ने हम निकले हैं, इसको हम बीच में अब छोड़ के मैंने हट नहीं सकते हैं। ये लड़ाई फतह करके तब हम लोग, तभी अब वापस होना है। और सामने वाले को एकदम आगाह कर रहे हैं कि आप इसके लिए बिल्कुल तैयार रहो, आप छुप नहीं सकते हो। अब आप लखनऊ के अपने महलों में छुप नहीं सकते हो, योगी जी के पीछे, मोदी जी के पीछे, अमित शाह के पीछे। ये हम सबको आगाह कर रहे हैं, बहुत दिन तक ये खेल नहीं चलेगा। जी आशुतोष जी बोलिए। नागेंद्र जी, जब आप कल मुख्यमंत्री से मिले तो उनका जो बॉडी लैंग्वेज था वो कैसा था? उसमें आपको लग रहा था कि बहुत उत्साह है, और उनको लग रहा था कि नहीं, मैं इनका पैसा दिलाने के लिए, पैसा देंगे नहीं लेकिन पैसा दिलाने के लिए हमको जो कुछ भी करना पड़ेगा हम करेंगे। जैसा आपने कहा, मैं भी ये ट्रस्ट करता हूं कि जो आदिवासी समाज के लोग होते हैं वो जो कहते हैं वो करते हैं, क्योंकि वो निश्चल होते हैं, ये मैं मानता हूं उनको, और उनको लगता है कि जो न्याय है उनके साथ वो खड़े रहना चाहते हैं, ये मैं मानता हूं। उस समाज की प्रवृत्ति है, उस समाज की नहीं, देखिए मोटे तौर पर अपने पूरे भारत के समाज की है। हर समाज में कुछ लोग होते हैं इस प्रकार से, तो हर उसको आप जातियों में या वर्गों में हम खंडित नहीं करते हैं। हर व्यक्ति का अपना अपना व्यक्तिगत गुण और दोष होता है। तो उनका जो आचरण था कल का, जो आपके साथ जो मिल रहे थे, उसमें एक उत्साह था। आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारे साथ संतोष जी भी है, परवीन जी तो चले गए थे, कुछ काम आ गया था इस तरह का। तो जैसे हम लोग को एक भीड़ तो काफी थी, लेकिन आज के हम लोग का वो खुद बुलावा आया था। हमने कहा ना कि हम उनके दरवाजे पर नहीं बाहर भटक रहे थे, या बाहर हमको फोटो खिंचवाने का शौक भी नहीं था। हम लोग बुलावा आने के बाद ही गए, क्योंकि हम लोग इस चीज के लिए तैयार होकर भी नहीं गए थे। एक बड़ी मीटिंग उनके साथ फिर से हम लोग करना है, तो हम लोग को वहां बुलावा आया, हम लोगों ने गए। तो स्पेशल हम लोगों को अलग रूम में बैठाया गया, सर आए और बहुत गर्मजोशी के साथ हंसते हुए आए, गले मिले। हमने उनको आभार भी किया कि सर बहुत बहुत आभार, जो महामहिम राज्यपाल जी के भाषण में आपने इन चीजों को इंक्लूड कराया और विधानसभा में उसको पढ़ा गया। बोले ये तो झांकी है, ये पूरा ऑपरेशन बाकी है, पूरा ऑपरेशन करेंगे, पूरा ऑपरेशन, चिंता मत करो, 2 से 3 महीने इंतजार। ये वीडियो में आया है, ये लैंग्वेज था, बहुत सारी बातें हुई है। और हम तो वहां अकेले थे नहीं, बाकी बहुत हमारे और भी कई साथी थे। हम तो ऐसा थोड़ा है कि 2 आदमी का मेरा संगठन है, कहीं घूम के चले आए, फोटो खिंचवा कर चलाए। हम लोग काम करते हैं सर, धरातल पर अब दिख रहा है। जी सर, बाकी और भी लोग हैं, उन लोगों से ही बात किया जाए। बहुत बढ़िया बात है, हम भी इंतजार कर रहे हैं, और आपको बहुत बधाई कि आप ये संघर्ष करके वहां तक पहुंचे हैं, और
मुख्यमंत्री स्वयं बुला रहे हैं, इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री को इस बात का एहसास है कि सहारा के निवेशक कितने मजबूत हैं, और उनकी बात को अगर हम नहीं सुनेंगे तो कल हमें नुकसान भी हो सकता है। तो ये अगर वो इस दिशा में सर, एक व्यक्ति है MUZ 72,707 घूंघट ओढ़ करके बहुत सारा कमेंट्स लिख रहे हैं, चंदाखोर हम लोग हैं, 4 साल से हम लोग क्या कर रहे हैं। अगर ये घूंघट थोड़ा सा हटा लें और इनको बोलिए कि लाइव में थोड़ा सा आ जाए, थोड़ा सा आमने सामने मुकालात हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और ये बड़ा इनका खुजली मचा हुआ है, और ज्यादा खुजली मचने वालों को तो हम बार बार आग्रह करते हैं कि जिनको ज्यादा शरीर में खुजली मच रहा है वो हम लोगों का मोबाइल पर कुछ गाली वाली लिख के भेज दीजिए अपना नंबर के साथ में। खुजली दब मिटाने का दवाई हम लोग के पास में है, कुछ लोग को मिटाए हैं, कुछ लोग और मिटवा देंगे। प्रवीण श्रीवास्तव का बड़ा भाई है जो 12 लाख रुपया उनको मिला है। कौन है? इस गधे को बोलिए कि लाइव में थोड़ा सा आ जाए बेटा। इस गधे को बोलिए, जीवन में कभी एफिडेविट भी कराया होगा तो 400-500 रुपया दिया होगा। यहाँ सुप्रीम कोर्ट में केस लग रहा था 12 लाख तो बहुत कम है। उस बोलिए उस घूंघट तोड़ करके जो छक्के की तरह जो मैसेज कर रहा है वो आ करके सामने सामने बात कर ले। चलिए बाकी काम की बात कीजिए, अगर वो समझदार हो जाएगा तो आ जाएगा, या गधा होगा तो करते रहेगा, ये भी वो होगा उसी तरफ टाइप कर लो। तो नहीं, अगर एक तो दो इंपॉर्टेंट बात है कि क्या सरकार ने जो ये कहा है कि कॉम्पनसेशन देने की बात, कॉम्पनसेशन तो उनके हाथ में है, हेमंत जी के हाथ में है। तो जो डेटा आपने मुहैया कराया है उस पर क्या उनका कुछ आया है कॉम्पनसेशन देने की बात? वो कह रहे हैं कि हाँ हम जल्द से जल्द देंगे। वो सारा चीज मांगा गया था सर, वो बजावता हम लोगों से मांगा गया था, वहां से आया था कि NGO आपका जो है वो पेपर्स कलेक्ट करके हम लोगों को दे दे। वो हमने अपना जिस तरह से उन लोग का एडवांस है जो फॉर्मेट दिए थे जिस तरह से बनाने के लिए, वो पूरे फॉर्मेट में भर के हम लोगों ने कल उनको सौंप दिया है। अब उनको आगे कार्रवाई करना, उसका वेरिफिकेशन करके वो मार्च तक लगता है वो काम हो जाएगा। तो उसमें कुछ पैसे की भी बात हुई है कि हम इतना पैसा ही दे पाएंगे, ऐसा कुछ हुआ है? वैसा उनके तरफ से कभी नहीं आया। हमने जब स्टार्टिंग दिन में बात किया तो हमने कहा था कि जो लोग आत्महत्या और